हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको त्रेशकान कुंडली कैसे बनाई जाती है। आपके पास कोई चार्ट नहीं है, सिर्फ लगन कुंडली आपके पास है और डिग्रीज आपके पास हैं, तो उसको देखकर आप त्रेशकान कुंडली बहुत ईजिली से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्लस उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि सर्प त्रेशकान किसको कहते हैं, क्या उसका रिज़ल्ट होता है। ये दो वीडियोस में मैं एक साथ आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले वीडियो में कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी त्रेशकान कुंडली में के बारे में इंफॉर्मेशन, और सेकंड वीडियो में एक कुंडली पर डिस्कशन करेंगे, कैसे सर्प त्रेशकान मृत्यु का कारक बन जाता है या बहुत बड़ी दुर्घटना का कारक बन जाता है। उसमें गुलिक का भी रोल जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले त्रेशकान कुंडली कैसे बनाई जाती है इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि जो लोग कैलकुलेशन पार्ट नहीं सीख रहे हैं, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और आपको कैलकुलेशन पार्ट नहीं आता है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कभी कभी सॉफ्टवेयर्स में जो कैलकुलेशंस दी रहती हैं वो गलत भी होती हैं दोस्तों। आपको उन पे इतनी जल्दी रिलाई नहीं करना चाहिए। जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। जैसे लगन कुंडली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको अपनी कुंडली का लगन निकालना भी आना चाहिए। इस पे भी मैं अभी थोड़े टाइम में वीडियो बनाऊँगा। प्लस आपको नमांश कुंडली भी बनानी आनी चाहिए और D3 चार्ट भी, यानी कि त्रेशकान चार्ट भी बनाना आना चाहिए। इन 4 कुंडलियों को ऋषि पराशर जी ने बहुत महत्व दिया है दोस्तों। अगर ये 4 कुंडलियां आपको देखनी आती हैं तो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर D3 चार्ट कैसे बनाया जाता है, आइए ये मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लेने वाला हूँ दोस्तों, वो 4 नंबर लगन की ही कुंडली है और उनकी कुंडली में 2 प्लैनेट्स जो हैं सर्प त्रेशकान में हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल वे से बता रहा हूं कि त्रेशकान कुंडली बिना किसी चार्ट के कैसे बनानी है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। 0 से 10 डिग्रीज तक फर्स्ट त्रेशकान होता है दोस्तों। आज मेरे पेन की इंक भी शायद ख़राब हो गई है। और 10 से 20 डिग्रीज तक जो होता है सेकंड त्रेशकान होता है। यहाँ मैं द्रे का ना लिख देता हूँ, ये सेकंड हो गया। और 20 से 30 डिग्रीज अगर अभी आपकी हैं तो ये थर्ड त्रेशकान होता है। देखिए, इस वाले जो डिग्रीज हैं इसका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इसमें क्या डिफरेंस होता है। 0 to 10 डिग्रीज, 10 डिग्री तक, बिल्कुल ये आप क्लियर कर लीजिए। 10 डिग्रीज तक अगर 10 डिग्रीज और 2 मिनट हो जाते हैं या कुछ सेकंड्स भी ऊपर हो जाते हैं तो वो फिर सेकंड त्रेशकान में आएगा। इसी तरह से अगर 20 डिग्री से कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स ऊपर हो जाता है तो वो थर्ड त्रेशकान में आएगा दोस्तों। तो अब एक सिंपल मैं यहाँ पे डिग्रीज लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम्पल होगा वो मैं आपको एक लाइव टीवी के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और भी होंगी। तो देखिए, फॉर एग्जांपल इनका कर्क लगन है, कैंसर लगन की कुंडली है, और असेंडेंट जो है जिसको आप लग्ना कहते हैं, ये असेंडेंट जो है हमारा 0 to 10 डिग्रीज, 0 नहीं लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 9 डिग्रीज पे है। 9 डिग्रीज कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स पे है, रफली ले लेते हैं कि 9 डिग्रीज पे है। तो पहला रूल क्या है दोस्तों, 9 डिग्रीज का मतलब क्या है आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जो मैंने ये आपको एक ग्राफ यहाँ पे बना के दिया है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 0 to 10 डिग्रीज में लगन आ रहा है तो फर्स्ट त्रेशकान होगा दोस्तों हमारा, ये आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे कर्क राशि है
तो कर्क राशि का मतलब है कि लगन की अगर हमारी 9 डिग्रीज हैं तो D3 चार्ट में भी जो D3 चार्ट बनेगा उसका लगन कर्क ही होगा दोस्तों। ये आप प्लीज़ समझ लीजिए, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी भी कुंडली का लगन, जो लगन की डिग्रीज हैं वो 9 डिग्रीज हैं दोस्तों, और 9 डिग्रीज आपको इस चार्ट में देख लेनी है। ये पहले दृष्टिकान में आ रहा है, तो पहले दृष्टिकान का मतलब है जो लगन में राशि होगी वही आपके D3 चार्ट में लगन में राशि आ जाएगी, यानी कि लगन कुंडली और D3 कुंडली का जो लग्नेश होगा वो सेम रहेगा दोस्तों। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लीजिए आपका लग्न जो है यहाँ पे 15 डिग्रीज पे है दोस्तों। मान लीजिए आपका लग्न 15 डिग्रीज पे है और लगन में 4 नंबर राशि है। तो अब क्या होगा दोस्तों, पहले आप इस चार्ट में देख लीजिए। 15 डिग्रीज का मतलब है दूसरे दृष्टिकान में आएगा। तो दूसरे दृष्टिकान का मतलब क्या होगा, जो लगन में राशि होगी उससे 5वीं राशि। देखिए 4 नंबर अगर लगन में है तो 1 2 3 4 5, उससे 5वीं जो राशि होगी वो दृष्टिकान कुंडली का लगन बन जाएगा दोस्तों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका असेंडेंट या लगन की डिग्रीज 25 हैं। ये थर्ड एग्जांपल है। मान लीजिए आपकी लगन की डिग्रीज 25 हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में 25 डिग्रीज जो हैं थर्ड दृष्टिकान में आ रही हैं। तो थर्ड दृष्टिकान का मतलब क्या होगा, आपके लगन में जो भी राशि होगी वहाँ से 9th राशि आपको गिन लेनी है दोस्तों। एक पहली जहाँ पे लगन होगा वहीं फिंगर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए जो दृष्टिकान कुंडली बनेगी वहाँ पे 12 नंबर राशि आएगी दोस्तों। तो प्लैनेट्स भी आपको डिग्री वाइज प्लेस करने हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके सूर्य देव 9 डिग्रीज पे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देव की 9 डिग्रीज हैं दोस्तों, और सूर्य देव कुंडली में आपके यहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो देखिए सूर्य देव की 9 डिग्रीज हो गई। पहले चार्ट में मैंने चेक कर लिया 9 डिग्रीज पहले दृष्टिकान में आ रही हैं। तो पहले दृष्टिकान का मतलब क्या होगा, जिस राशि में सूर्य देव लगन कुंडली में होंगे, लगन कुंडली में सूर्य देव 7 नंबर राशि में है, तो दृष्टिकान कुंडली में भी सूर्य देव 7 नंबर राशि में ही होंगे। अब इसको एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए सूर्य देव आपके 13 डिग्रीज पे हैं, 13 डिग्रीज पे हैं और लगन कुंडली में वो 7 नंबर राशि में है। तो 13 डिग्रीज का मतलब है सेकंड दूसरे दृष्टिकान में आ गए। तो दूसरे दृष्टिकान का मतलब क्या होगा, 7 नंबर से जो आगे 5वीं राशि होगी, यहाँ से हम काउंट करते हैं 7 नंबर से 1 2 3 4 5। तो दृष्टिकान कुंडली में सूर्य देव 11 नंबर में होंगे दोस्तों। इसी तरह से थर्ड देख लेते हैं। सूर्य देव अगर आपके 24 डिग्रीज पे हैं और 7 नंबर में ही हैं लगन कुंडली में, तब क्या होगा, 24 डिग्रीज का मतलब है तीसरे दृष्टिकान में आ गए दोस्तों ये। तो तीसरे दृष्टिकान का मतलब है यहाँ से हमें 9 राशियाँ और गिननी है इंक्लूडिंग सूर्यदेव जहाँ पे हैं वो राशि मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो D3 चार्ट में सूर्यदेव 3 नंबर राशि में होंगे दोस्तों। तो बहुत इजी है, आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इसी के ऊपर बेस्ड अब 22वां दृष्टिकान कैसे निकाला जाता है, जिसको खर दृष्टिकान भी कहा जाता है। और दोस्तों 22वां दृष्टिकान जो होता है एक बहुत ही डेंजरस प्लैनेट बन जाता है अगर उसके साथ और मैलेफिक्स ज्वाइन कर लें या गुलिक की युति हो जाए दोस्तों। अगर गुलिक की युति 22वें दृष्टिकान के लॉर्ड के साथ कुंडली में हो गई है और जिस राशि में वो विराजमान है या वहाँ पे जो प्लैनेट विराजमान है उनकी दशा आ जाती है या उनकी अंतर्दशा आ जाती है, तो आप ये बिल्कुल 100% मान के चलिए कि आपको कष्ट आने वाला है। और वो कष्ट कब आएगा,
ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि गोचर, दशा, 22वां दरेशकान, गुलिक, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके कैसे प्रेडिक्शन, पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस आप निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर एक ख़राब समय आने वाला है, लेकिन वो कब आएगा क्लोजली मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि कैसे ख़राब समय आपके ऊपर आएगा और उसका क्या रिजल्ट होगा। तो अब मैं आपको 22वां दरेशकान कैसे निकाला जाता है ये बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसका निकालने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करिए। चार्ट देखते ही, डिग्रीज देखते ही आप 22वां दरेशकान अपने माइंड में फटाफट निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो वो प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होंगी दोस्तों। तो आइए मान लेते हैं यही कुंडली है हमारे पास और लगन की डिग्रीज 9 हैं दोस्तों। 9 डिग्रीज का मतलब होता है पहला दरेशकान, फर्स्ट दरेशकान। तो आपको क्या करना है, लगन पे फिंगर रखना है। तो लगन से जो 8वीं राशि होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगन से जो 8वीं राशि होगी ये 22वां दरेशकान बन जाता है दोस्तों। अगर आपकी लगन की डिग्रीज पहले दरेशकान में आ रही हैं तो लगन से अष्टम हाउस में जो भी राशि होगी उसके जो लॉर्ड होंगे वो 22वें दरेशकान के लॉर्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव 22वें दरेशकान के लॉर्ड बन जाएंगे अगर आपकी लगन की डिग्रीज 0 और 10 डिग्रीज के बीच में है दोस्तों। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी लगन की डिग्रीज या इस चार्ट में लगन की डिग्रीज 15 हैं दोस्तों। तो 15 डिग्रीज का मतलब है ये दूसरे दरेशकान के स्लैब में आ जाएगा, उस सेगमेंट में आ जाएगा, दूसरा दरेशकान हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अष्टम से 8th हाउस में जो राशि होगी यहाँ फिंगर रखनी है, 1 2 3 4 5। तो अब 22वें दरेशकान बुध देव बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब थर्ड अगर डिग्रीज आपकी तीसरे दरेशकान में आ रही हैं, मान लीजिए मेरे लगन की डिग्रीज 25 हैं, तो सेगमेंट के हिसाब से थर्ड दरेशकान में आएगा। थर्ड दरेशकान का मतलब क्या है, जहां आपने सेकंड दरेशकान खत्म किया था वहां से फिर 5 और आगे गिनना है, 1 2 3 4 5। तो शुक्र देव जो हैं 22वें दरेशकान के लॉर्ड बन जाएंगे दोस्तों। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। 22वां दरेशकान ऐसे निकाला जाता है। इसी तरह से आपको 64वां नववांश या जिसको 64वां दरेशकान भी कहा जाता है कुछ सॉफ्टवेयर्स में, वो कैसे निकालना है, आपको नववांश में चंद्रमा देखना है कौन सी राशि में प्लेस्ड है, उससे जो भी 4th राशि होगी वो 64वां नववांश होता है दोस्तों। ये भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देता है, इसको मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर्प दरेशकान कौन कौन सी राशियों में होते हैं। देखिए दोस्तों, सर्प दरेशकान किसी के भी अगर लगन सर्प दरेशकान में आ जाए या 5th हाउस के जो लॉर्ड होंगे अगर वो D3 चार्ट में सर्प दरेशकान में आ जाएं, या 9th लॉर्ड अगर आपके D3 चार्ट में सर्प दरेशकान में आ जाएंगे तो आप मान के चलिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आपको देते हैं जब उस प्लैनेट की दशा आती है दोस्तों। तो इसको सेकंड वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं सर्प दरेशकान कौन से होते हैं। कैंसर, कर्क राशि, अगर कर्क राशि में दूसरे और तीसरे दरेशकान में कोई भी प्लैनेट है या लगन भी अगर आपके दूसरे और तीसरे दरेशकान के सेगमेंट में आ रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कर्क राशि में शनिदेव विराजमान है कुंडली में, क्योंकि जो मैं एग्जांपल लूँगा उसमें कर्क राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव कुंडली में 27 डिग्रीज पर है, कर्क राशि में है। तो जब आप D3 चार्ट बनाएंगे दोस्तों तो 27 डिग्री का मतलब हो गया तीसरे दरेशकान में आ जाएंगे दोस्तों। तो कर्क राशि का दूसरा दरेशकान और तीसरा दरेशकान जो होता है सर्प दरेशकान माना जाता है दोस्तों। सर्प दरेशकान अपनी दशा अंतरदशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य देता है दोस्तों। कोई भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, अगर उसके ऊपर और बहुत सारे
मेलेफिक्स प्रभाव हो जाएंगे या गुलिक की कुछ इन्वॉल्वमेंट उनके साथ हो जाती हैं, तो बहुत ही एक नेगेटिव रिजल्ट आता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। सर्प मतलब काटना, तो आजकल तो सर्प नहीं होते हैं, तो इसको एक दूसरे एंगल से आप कह सकते हैं कि कुछ भयंकर रूप से कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा हादसा हो सकता है आपके पास, कोई बहुत बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी और कौन सी राशि होती है जिसमें सर्प दृष्टकान बन जाता है। वो होती है दोस्तों हमारी 8 नंबर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पहले और दूसरे दृष्टकान में कोई भी प्लैनेट आ जाएगा या लगन भी आ जाएगा तो वो सर्प दृष्टकान में आ जाता है D3 चार्ट में, जो कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरी राशि जो होती है वो होती है मीन राशि दोस्तों। मीन राशि का तीसरा दृष्टकान जो होगा, जो लास्ट वाला दृष्टकान होता है मीन राशि का, वो सर्प दृष्टकान माना जाता है दोस्तों। तो यह आपको बहुत ध्यान से कुंडलियों में एनालाइज करना है। तो आई थिंक ये पूरा चार्ट जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों। दृष्टकान निकालना बिना किसी सॉफ्टवेयर के, सिर्फ आपके पास लगन की डिग्रीज और प्लैनेट्स की डिग्रीज होनी चाहिए। फटाफट दृष्टकान कुंडली बनाइए और प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दीजिए। 22वां दृष्टकान बहुत इजी है देखना दोस्तों, उसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती है। 64वां नवांश भी मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 22वें दृष्टकान के जो लॉर्ड हैं उनका रिलेशन अगर 8th लॉर्ड से बन जाता है, गुलिक से बन जाता है या किसी मेलेफिक प्लैनेट्स की उन पर दृष्टि पड़ जाती है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही भयंकर रूप से रिजल्ट्स देते हैं। देखिए दशा अंतरदशा में ही इसका रिजल्ट आता है, वरना 22वें दृष्टकान का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक उसका जो जिस प्लैनेट की दशा चल रही होगी उससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जिन लोगों को अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।